जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होगा प्रैक्टिस सेट का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होंगे। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ टारगेट 25 में से 25 करने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा आप लोग का जेएस में तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन 2 बार 3 बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी मज़ा आने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा आप लोग का जेएस में तो क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। जिस प्रकार से पहिया तिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार से पंखा किनसे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या समझिएगा। लॉजिक क्या है, जो पहिया होता है, ठीक है, पहिया वो तिल्ली की सहायता से बना होता है। तिल्ली का मतलब स्पोक। जैसे मान लीजिए अगर कोई साइकिल का पहिया होता है, क्या उसमें स्पोक नहीं लगा होता? क्या स्पोक की सहायता से कंप्लीट होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से पंखा किसके लगने से कंप्लीट होता है? तो पंखा में कौन लगेगा? पंख लगेगा, तभी तो पंखा कंप्लीट होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आपको यह 13/8/2018 को सीट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूह से करें। जिस प्रकार से ए बी सी जेड वाई एक्स से संबंधित है उसी प्रकार से डी ई एफ किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि लॉजिक क्या है। कहता है क्या कि ए बी सी, ठीक है, संबंधित है जेड वाई एक्स से संबंधित है। अब देखिएगा लॉजिक क्या है। ए कितना होता है? देखिए 1, बी कितना होता है 2, सी कितना होता है 3, जेड कितना होता है 26, वाई कितना होता है 25 और एक्स कितना होता है 24 पे होता है। ठीक है, अब देखिए कि ए का जो देखिए अपोजिट, क्योंकि देखिए 1 + 26 कितना हो गया 27, और हम आपको बताए हैं कि जिन दो लेटरों का सम कितना हो 27 हो वो सभी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 + 26 हमें कितना देता है? 27 देता है। 27 देता है तो ए पर कितना होता है? ए, और 26 पे कौन होता है? जेड। अर्थात क्या ए जेड एक दूसरे का अपोजिट होता है कि नहीं होता? होता है। फिर देखिए 2 + 25 कितना? 27। मतलब कि फिर देखिए बी का अपोजिट क्या हुआ है? ये सभी क्या लिखा गया है? अपोजिट लेटर है। क्या है? अपोजिट। फिर देखिए सी का क्या लिखा गया है? एक्स। ये भी क्या है कि देखिए अपोजिट है। क्यों? क्योंकि देखिए 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो बताइए कि 2 + 25 कितना हो गया आपका? देखिए 27 हो गया। और जैसे ही 27 हुआ तो क्या अपोजिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2 पे क्या होता है? बी, वाई पे क्या होता है? 25। तो बी का अपोजिट वाई होता है कि नहीं होता? होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। फिर देखिए सी को क्या लिखा गया है? एक्स। अब देखिए सी कितना होता है? 3 और एक्स कितना होता है? 24। और 24 क्या 3 27 नहीं होता है? 27, इसीलिए ये भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब क्या? इन सभी का भी क्या करना पड़ेगा? तो अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो डी कितना होता है? 4। 4 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा 23। तो इस पे क्या होता है? डब्लू। तो पहले कौन आएगा? डब्लू। अब देखिए डब्लू से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी नहीं शुरू है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी शुरू है। ठीक है, अब फिर देखिए ई कितना होता है? 5। ई कितना पे होता है? 5 पे होता है। कितना जो है ना 22। 22 पे क्या होता है? भी। मतलब डब्लू के बाद होना चाहिए भी। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? ठीक है, एक आगे भी आप उसको भी कर लीजिए। एफ कितना होता है? 6। ठीक है, 6 में कितना जोड़ेगा? 21। 21 पे क्या होता है? यू। देखिए डब्लू भी यू, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि संख्याओं के लिए दिए, ठीक है, संख्या के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, जिस प्रकार 27 को 65 लिखा गया उस प्रकार 64 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे देखिए जो 27 है, यहाँ पे क्या है? देखिए कि 27। ठीक है, अब जो ये 27 है, क्या इस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, लिख सकता हूँ। उसी प्रकार जो 65 है, जिस प्रकार से जो 65 है, क्या इस 65 को हम 4 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 4 का क्यूब 64 प्लस का 1 कितना हो गया? 65। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि बेस में 1 का वृद्धि हो रहा है और प्लस 1 हो जा रहा है। ठीक है, पावर दोनों का सेम है। मतलब बेस में 3 से क्या हो गया? 4 और ऑटोमेटिक इसमें 1 प्लस हो गया।
तो उसी प्रकार से जो 64 है, क्या इस 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब। क्या करना पड़ेगा, तो बेस में का विदित कितना करना पड़ेगा, 5, पावर रहेगा सेम, तो 5 की पावर क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 5 की पावर क्यू करेंगे तो कितना होता है 125 होता है। अब प्लस का 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, तो जिस प्रकार से RAT को 18 12 0 लिखा गया, उसी प्रकार से GOD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या कि जो RAT है, ठीक है, इसको जो लिखा गया है 18 12 और 0 लिखा गया। लॉजिक बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि देखिए R का जो अल्फाबेट का सही मान कितना 18 होता है, देखिए 18 लिखा गया। A कितना देखिए 1 होता है, देखिए 1 लिखा गया। T कितना देखिए 20 होता है, तो 20 लिखा गया। मतलब सभी का अल्फाबेट का स्थानीय मान लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से G कितना पे होता है 7 पे, तो 7 होगा। O कितना पे होता है 15 पे, तो 15 होगा। D कितना 4 पे, तो 4 पे होता है। 71 54 देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में है, 71 54 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति चुनें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है समझिएगा। लॉजिक क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है पहले एक बड़ा वाला, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है जो ब्लैक कलर से पेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है ही, और जो ट्रायंगल पूरा खाली था वो पूरा ब्लैक पेंट हो जा रहा है। ठीक है, और जो पेंट था वह खाली हो जा रहा है। ठीक है, व्हाइट हो गया। और त्रिभुज में अगर 3 भुजा है तो इसे देखिए एक अधिक भुजा वाला इसके बाहर आ गया। ठीक है, इसके जस्ट बाहर, मतलब इसको अंदर इसके बाहर आ गया। ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला आकृति को रखा गया है। ठीक है, जब हम इसमें आएंगे सी में आएंगे, ठीक है, सी पे आएंगे, देखिए तो एक हमारा क्या स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे, और स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा मेरा खाली हो जाएगा, और जो चांद है इसमें वो क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। और 4 भुजा की है, तो इसका मतलब कि इससे एक अधिक भुजा वाला आएगा, तो कितना भुजा वाला आएगा 5 भुजा वाला आएगा। कितना भुजा वाला आएगा ये 5 भुजा वाला आएगा, 5 भुजा वाला आएगा। अब ऐसा आकृति मिलाइएगा, देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए त्रिभुजी है तो होगा नहीं। इसमें देखिए 6 गो होगा नहीं, तो 5 वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए है, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपको यह 2 पाले में पूछा गया 2018 के। देखिए फर्स्ट में 21 को भी पूछा गया था और 30 को भी पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आप लोग कितना यह IMP प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समझ में आएगा नहीं, एक बार और समझा दो इसको। चलिए एक बार और समझते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, तो इसको एक बार और समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, देखिए तो एक त्रिभुज इसमें भी है, देखिए। ठीक है, छोटा वाला देखिए सर्कल है, छोटा वाला सर्कल इसमें भी है। बात क्या हो रहा है कि त्रिभुज इसमें पेंट नहीं है, तो इसमें आकर के पेंट हो गया। इसमें सर्कल पेंट था, इसमें आकर सर्कल पेंट नहीं हुआ। और त्रिभुज के बाहर एक 3 भुजा त्रिभुज है, तो 4 भुजा वर्ग आ गया। सेम बात यहाँ भी होगा। देखिए कि यहाँ पे वर्ग है तो पेंट है, तो यहाँ वर्ग पेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे वर्ग पेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए कि जो इसमें जो थोड़ा सा जो चांद टाइप का है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि देखिए पेंट नहीं है, तो इसमें देखिए पेंट हो गया। और इसके देखिए अगर ये 4 भुजा है तो इसके जस्ट बाहर कितने भुजे हो जाएंगे, तो 5 भुजे वाले। देखिए इसके जस्ट बाहर 5 भुजे वाला हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो जिस प्रकार से ये रिंग जो है हैंड से संबंधित है, उसी प्रकार से ये मुकुट किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए लॉजिक है। जिस प्रकार से जो अंगूठी होता है हम लोग कहाँ पहनते हैं, हाथ के पंजे में पहनते हैं ना, उंगलियों में। तो उसी प्रकार से मुकुट कहाँ पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं ना, सिर पे। तो सिर वाला भैया मेरा ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक कोड में यदि, ठीक है, MIZZLY को ZIMYLZ लिखा जाता है और PUZZLE को ZUPELZ लिखा जाता है, इसी कोड में इसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है क्या कि जो MI, ठीक है, ZZLY है, इसे जो लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, तो ZIMYLZ
YLZ लिखा गया है। लॉजिक क्या है समझिएगा, इसमें देखिए टोटल 6 लेटर है, 3-3 को इसमें क्या किया पहले बांट दिया। बांटने के बाद देखिए क्या किया गया है कि देखिए जो जेड इस 3 में सबसे लास्ट में उसको देखिए पहले कर दिया गया, बीच वाले को बीच में रखा गया और पहले वाले को अंतिम कर दिया गया, 3-3 के टुकड़े में। फिर देखिए वाई अंत में है तो पहले कर दिया गया, एल बीच में है तो बीच में कर, जेड पहले है तो इसको लास्ट में कर दिया गया। सेम रूल देखिए इसमें भी होगा, देखिए इसको करिएगा, देखिए जेड सबसे पहले हो गया, यू देखिए बीच में है तो बीच में रह गया, देखिए पी सबसे पहले है तो लास्ट हो गया। फिर देखिए ये सबसे लास्ट में है तो पहले हो गया, एल देखिए बीच में है तो बीच में है, जेड देखिए पहले तो जेड सबसे लास्ट में हो गया। सेम काम मुझे यहाँ भी करना होगा, सेम काम मुझे यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी आप वही वर्क कर लीजिए। देखिए टोटल कितना इसमें देखिए 4-4 है, 4-4 रखिए, 4-4 है, 4-4। देखिए सबसे पहले आइएगा कौन आ जाएगा जेड, फिर कौन आ जाएगा आपका जेड आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा यू है तो यू आ जाएगा, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा बी आ जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? अब यहाँ से पहले छांटने का प्रयास कीजिएगा तो छांट लीजिए ना, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन बच रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी हम करें तो देखिए डी आएगा, चूंकि सबसे पहले कौन आएगा डी, तो देखिए डी, फिर कौन आएगा आर, फिर कौन आएगा ओ, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा डब्लू। देखिए है डी आर ओ डब्लू, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95-214 एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 52-18-9। ठीक है, तो कौन सा अंक रोज को दर्शाता है, मतलब कि रोज के लिए कौन सा अंक का प्रयोग किया गया, ये आपको ढूंढना है। सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है आपको करना कुछ नहीं, देखना कि रोज किस सेंटेंस में है। तो रोज देखिए सबसे नीचे वाले में रोज है, क्या रोज किसी और में है? नहीं है। इसका मतलब कि रोज के अलावा जो इस सेंटेंस में, इन सभी को मुझे कोड पता करना पड़ेगा या इसको मुझे छांटना पड़ेगा पहले, तभी मुझे रोज का पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे छांटते हैं। सबसे पहले खोजिएगा कि इज ब्लैक किसी में कॉमन है, देखिए इज ब्लैक इसमें, देखिए इज ब्लैक इसमें भी है और देखिए इज ब्लैक इसमें भी है। इसका मतलब कि इन तीनों में देखिए कोई ना कोई दो ऐसे कोड होगा जो सेम होगा तीनों में। ठीक है, अब तीनों में देखिए सेम कोड चूज कीजिए। अब देखिए कि इज ब्लैक इसमें देखिए कि 27 है, देखिए 27 इसमें आइएगा, इसमें भी देखिए कि 27 नहीं है 21 है, तो 21 देखिए इसमें भी है, 12 देखिए इसमें, देखिए 21 इसमें भी है। ठीक है, और 21 इसमें भी। इसका मतलब क्या कि इच ब्लैक का कोड इसमें 21 हो जाएगा, तो 2n तो खत्म हो गया, 2n खत्म। अब देखिए कि एंड ब्यूटीफुल देखिए इसमें भी है, एंड ब्यूटीफुल देखिए इसमें भी है, एंड ब्यूटीफुल और एंड ब्यूटीफुल देखिए इसमें भी है, दोनों में देखिए दो कोड इन दोनों में और कोई मिलेगा। देखिए इसमें एक देखिए मिल गया 9, एक 9 मिल गया, देखिए एक 9 खत्म। ये देखिए आपको 5 मिल गया, एक देखिए 5 खत्म। तो आप में सिर्फ बचा क्या इसमें, देखिए कोड एक 8 बचा है, क्या बचा है 8 बचा है। इसका मतलब कि रोज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो 8 का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हमें जो नहीं चाहिए, हमें इज ब्लैक नहीं चाहिए, हम छांट दिए। एंड ब्यूटीफुल नहीं चाहिए, हमें क्या किए, छांट दिए। हम सभी को क्या किए थे, छांट दिए, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ चाहिए ही नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और 1 जो है इज ब्लैक का था, इसको छांट दिए। एंड ब्यूटीफुल का क्या था, 5 और 9 था, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8 बचा है ना। तो 8 और इधर क्या बचा है, रोज बचा है, इसलिए रोज का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असंगत पद को छांटें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.02 है, ठीक है 0.020 है, ठीक है 2/100 है और 0.002 है। अब देखिए जो 0.02 है और देखिए 0.002 दोनों चीज़ क्या है कि सेम ही एक ही है, चूँकि बाद पॉइंट के बाद अगर किस अंक के बाद तो कोई वैल्यू होता नहीं होता है। अगर 2 का मान लीजिए कि 100 है, इसका मतलब ये भी है 0.02 ही है। लेकिन ये क्या है कि 0.002 है, इसका मतलब क्या है कि 2/1000 है, 1000 है। ठीक है, और बाकी सभी क्या है कि 2/100 है, सभी क्या है कि 2/, ये भी 2/100 है। ठीक है, ये भी क्या है कि 2/100 है, ये भी क्या है 2/100 है, और ये तो 2/100 है ही है। तो मतलब क्या देखिए कि जो 2/100 तीन को क्या है कि तीनों 2/100, लेकिन ये क्या है कि 2/1000 है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
कोई तकलीफ है क्या? आपको समझ में आया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है क्या कि दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए। कहता है कि दिए गए समूह से विषम आकृति को चुनना है आपको। अब देखिएगा कि यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल क्या हो रहा है कि 4 बराबर भागों में बट रहा है। यहाँ देखिए कि एक ठीक है चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज भी क्या हो रहा है कि 4 बराबर भागों में बट रहा है। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज है, ये भी देखिए एक 4 बराबर भागों में बट रहा है। 4 बराबर भागों में क्या हो रहा है? बट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि इसका देखिए ये 2 भाग और इसका ये 2 भाग, दोनों भाग जो है बहुत ही, ये दोनों भाग बड़ा है और ये दोनों भाग देखिए कि छोटा है। क्या ये सभी आपस में बराबर आपको लग रहे हैं? नहीं। ये देखिएगा तो ये बराबर भाग में नहीं बट रहा है। ये देखिए थोड़ा आपको देखने से लग रहा है कि बड़ा है। क्या चारों चारों बराबर है? नहीं। इसका देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। इसका भी देखिए ये सभी चारों का चारों क्या है? बराबर है। चारों को चारों क्या है? बराबर है। लेकिन डी का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप डी किस में है? तो सी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? चलें आगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद क्या होंगे। ठीक है, कहता है कि यहाँ पे अगले 2 पद क्या होंगे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए J11 है, L13 है, N15 है, P17 है, तो आगे क्या होगा? देखिए J11, ठीक है, L कितना है? 13 है, ठीक है, देखिए N कितना है? 15 है और P कितना है? देखिए 17 है। तो आगे क्या होगा? 2 हमें निकालना है, 2 चीज़। अब देखिए J कितना होता है? 10, L कितना होता है? 12, N कितना होता है? 14, P कितना होता है? 16। अब देखिए J से काट जा रहा है L पे कितना? देखिए प्लस का 2, L से कहा जा रहा है N पे कितना? प्लस का 2, N से कहा जा रहा है P पे कितना? प्लस का 2। तो आगे भी क्या होगा? प्लस का 2 होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा? 2 होगा। 16 2 कितना? 18, 18 पे क्या होता है? R। फिर आगे भी जाएंगे तो प्लस का 2 होगा, तो 18 2 कितना? 20, 20 पे क्या होता है? T। तो R और T वाले होगा। इसका मतलब कि R और T वाले ऑप्शन नंबर कौन दिया गया है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग संख्या पे भी चूज कर। देखिए 11 के बाद कितना? 13, फिर कितना? देखिए प्लस का 2, 13 के बाद कितना? 15, फिर देखिए कितना? प्लस का 2, 15 के बाद फिर कितना? 17, देखिए फिर प्लस का 2, तो 17 फिर प्लस 2 कीजिए कितना? देखिए 19, तो R देखिए 19 है, R 19 हो गया। फिर प्लस का 2 करेगा 19 2 कितना? 21, देखिए T कितना? 21 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या अनुपस्थित है आपको ये चयन करना है। देखिए कि 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 6 पे जा रहे हैं, तो आगे हम लोग जाएंगे कहाँ पे? फिर 120 से 720 पे जा रहे हैं। अब देखिए कि 1 से 2 पे गए, 2 से कहाँ गए? 6 पे, खाली स्थान। फिर देखिए 120 पे गए और फिर कितना गए? 720 पे गए। लो समझिएगा कि 1 से 2 पे जा रहे हैं, क्या हम 1 में गुने का 2 करके जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। 2 से 6 पे जा रहे हैं, क्या हम 2 में गुने का 3 करके जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। 120 से देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 720 पे, तब 12 6 कितना? 72 होता है। क्या हम लोग गुने का 6 कर रहे हैं? इसका मतलब ये हो रहा है गुने में लग रहा है कि 1 का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जाएंगे तो गुने का 4 हो जाएगा, तो 6 गुने का 4 कितना हो जाएगा? देखिए 24। अब फिर यहाँ पे देखिए 24 गुने का 5 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। इसका मतलब कि सीरीज यही चल रहा है, तो मेरा 24 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि ABC डॉलर इत्यादि सभी कोड है। ये सभी क्या है? कोड दिया गया है। ठीक है, कहता है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरे। कहता है कि ABC का संबंध @ ठीक है स्टार्ट 2 से है। मतलब समझिएगा कि देखिए सबसे शुरू में A है, उसको सबसे अंतिम वाले से संबंध बना दिया। ठीक है, A के बाद B है तो देखिए इसे पहले वाला लगा दिया। फिर देखिए B के बाद C है, देखिए उससे भी पहले वाला, मतलब कि अंतिम से इसका कोड शुरू करना शुरू कर दिया। देखिए अंतिम से करना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से इस सभी का तीनों को क्या करना है? कोड करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा डॉलर का। तो डॉलर देखिए कहाँ है? कि सी के बाद है, मतलब सी से पहले हाइफन है तो यह हाइफन का हो जाएगा। तो अब देखिए हाइफन से कौन सा शुरू है? ऑप्शन नंबर ए खत्म, तो पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग उसके बीच में आदि बोधक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ऑप्शन नंबर बी में नहीं, तो ये दोनों छट जाएगा आपका। फिर देखिए एक ही बार मेरा क्या है कि हच है। हच देखिए क्या है कि डॉलर के बाद प्लस है और फिर हच है। डॉलर के बाद मान इसके बाद क्या होगा आई, इसका मतलब हच का क्या हो जाएगा एच, इसका मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा एच। अब देखिए इसके बाद एच किस में, दोनों में है, दोनों में है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है ई देखिए बाद डी फिर है ई, इसका मतलब कि फिर जी, इसके बाद क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ई का कोड क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ आपको समझ में आई आसानी से या नहीं आई? ये कोड आपको दिया गया है, बस उससे आपको क्या करना है कि चूज करना है। उल्टे सा कोड हो गया, जैसे मान लीजिए कि ए का ए को क्या हो उल्टा, इधर से देखिए @ हो गया, बी का इधर देखिए हैच हो गया, सी का देखिए 2 हो गया, ठीक है, डॉलर का देखिए बीच में आदि बोधक हो गया, प्लस का देखिए आई हो गया, ठीक है, हच का क्या हो गया एच हो गया, ठीक है, ई का क्या हो गया सॉरी मतलब डी का क्या हो गया एच हो गया, और ई का क्या हो गया जी हो गया, जी होगा ना, सॉरी यहाँ तो देखिए जी हो रहा है, हम भी मिस्टेक कर दिए ना, देखिए जी हो रहा है, ठीक है। इसको सही से एक बार देखिए फिर से, कहीं हम लोग मिस्टेक नहीं करते, ठीक है, कोड ही है इसमें, समझिए कोड है। देखिए ए का कोड क्या हो गया देखिए तो @ हो गया, चलिए ए का कोड @ हो गया, बी का देखिए हच हो गया और सी का 2 हो गया। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो मेरा क्या है कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक सही है। अब कह रहा है कि डॉलर जो है, अब देखिए इस डॉलर इधर से 4 नंबर, तो इधर से 4 नंबर पर ये सिंबल है, तो ये सिंबल मेरा सही है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर, ये सिंबल मेरा सही है। फिर मेरा क्या है हच है, हच है। फिर देखिए प्लस, प्लस से कहाँ जाएंगे हम लोग आई पे, तो फिर हच से कहाँ जाएंगे हम लोग एच पे जाएंगे, तो हच का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, हच का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। हच के बाद हम लोग डी, डी से कहाँ जाएंगे हम लोग जी पे जाएंगे, ठीक है, जी से जाएंगे, और ई से हम लोग कहाँ जाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पे जाएंगे। ठीक था, मेरा ऑप्शन नंबर डी ही सही था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही में आपका क्या था सही था, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे जो एफ है, एफ का क्या हो जाएगा बराबर, और बीच में ये सिंगल कॉमन रह जाएगा, ठीक है, जो 2 भागों में बांट रहा होगा इसको। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? चलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि मान ले कि निम्न चित्र में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। कहता है कि यहाँ पे जो चित्र है यहाँ पे बदल कौन सा आएगा संख्या, आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है समझिएगा, लॉजिक है क्या पूरे देखिएगा कि जो ऊपर वाले जो 2 संख्या है इन दोनों को पहले कर दिया गुना, गुना करके देखिए कोने वाले संख्या 20 लिखा गया है, 5 गुने का 4 कितना हो गया 20, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक सामने वाला संख्या 9 लिखा गया है। 5 गुने का 4 ये कोने वाला, दोनों को जोड़ करके ये कोने वाला, वही बात 3 गुने का 18 24 ये कोने वाला, 3 + 8 11 ये कोने वाला, सेम टू सेम बात होगा। तो 9 गुने का 4 36, मतलब यहाँ पे आएगा 36, और 9 + 4 कितना हो गया 13, ठीक है। तो 36 मेरा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया डी में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान के उपयुक्त है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए सभी क्या हो रहा है, देखिए एक तरह से इस कोने कोने मिल रहा है, तो ये भी इससे मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये भी इस तरह से जा रहा है, इससे सभी मिला रहा है, तो ये भी सामने सामने मिल जाएगा, ये भी सामने मिल जाएगा, और ये भी क्या होगा सामने मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट देखिए किस में है, ये सीधा ऐसा होगा नहीं, सीधा तो ऐसा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। घुमा हुआ है नहीं, इधर घुमा हुआ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए क्या हो रहा है करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए के जैसा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2 सेट में पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें पहले क्या एक सर्कल है और बाहर 4 है, सर्कल है बाहर 3 है, सर्कल है बाहर 2 है, ठीक है। अब इसमें आइएगा, देखिए सर्कल है बाहर 3 है, सर्कल है बाहर 2 है, और सर्कल है बाहर 4 है, मतलब कि 2 3 4 2 1 2 3 सॉरी 2 3 4, मतलब 2 3 4 2 3 4 ही चल रहा है, 2 3 4 देखिए 2 इसमें बाहर है, 3 इसमें बाहर है, 4 इसमें बाहर है,
3 इसमें बाहर है, 2 इसमें बाहर है, 4, मतलब इसी को घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। इसका मतलब कि 2 यहाँ बाहर है, 4 यहाँ बाहर है, मतलब यहाँ पे वही आएगा जिसके बाहर 3 सर्कल में कि क्या होगा, 3 गो होगा। सर्कल में 3 गो होगा, 3 वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि x जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए, कहता है कि x जो है दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि यह मेरा दिशा निर्देश है, पहले हम इसको बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। कहता है कि x दक्षिण की ओर मुंह किया, कोई मान लीजिए x है यहाँ से जो दक्षिण की ओर मान लीजिए मुंह किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है। कहता है कि घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए, ये चलेंगे 90 और यहाँ से चलेंगे 90, 90 कितना हो गया मेरा, 180, 180 हो गया। अब मुझे जोड़ना कितना है, 225, तो बचा कितना, 45, मतलब इसके बीच ठीक आधा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ गए। कहता है कि यहाँ आने के बाद फिर वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 मुड़ जाता है। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ चलेंगे 45, फिर यहाँ से आएंगे 45, कहाँ जाएंगे हम लोग, इसके बीच में आ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो अब x के सामने कौन सी दिशा है, अब x के सामने कौन दिशा है, देखिए इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, तो उत्तर और पश्चिम को क्या है, बीच में। इधर से देखिए उत्तर और इधर से पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच में है ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। एक चीज़ समझिएगा इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एंगल जो बनता है, देखिए प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 का होता है, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 होता है, क्योंकि एक बिंदु पे कोई सर्कल कितने कोण बनाता है, 360 बनाता है। कितने बनाता है, 360 बनाता है। अगर 360 को आप 4 डिवाइड में, इक्वल डिवाइड में बांटिएगा, चूंकि एक अगर कोई दो रेखा है, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल अगर परिच्छेद करता है तो उस समतल को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो एक समतल 360 डिग्री बनाएगा तो 4 भागों में बांटेगा तो क्या 90 90 नहीं बनेगा, 90 90 बनेगा। जब 90 बनेगा तो यहाँ से 90 और यहाँ से फिर 90, 90 में कितना हो गया, 180, 180 में जोड़ेगा 45 कितना, 225 हो जाएगा, कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या देगा 90, 45 यहाँ से आएंगे 45, फिर ये आधा, इसका आधा कितना होगा 45, 45 हम लोग यहाँ से कितना आ गए 90, और 90 अगर हम लोग आए तो उत्तर पश्चिम है, कहाँ पे, उत्तर और पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, देखिए कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। कहता है कि एक आदमी है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किया और 15 किलोमीटर की यात्रा किया। ठीक है, पूरब की ओर, पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है। अगर आप पूरब की ओर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपका दायां हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्या होगा, दायां, तो आपका दायां नीचे होगा। और कहता है कि 20 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया और कहता है कि 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, तो 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है, और कहता है कि इसके बाद वह फिर बाएँ मुड़ जाता है। अब बाएँ मुड़ा तो अगर मान ली घड़ी की दिशा में होगा तो इधर हो जाएगा उसका दायां, क्या हो जाएगा, दायां, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका बायां क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगा। इसका मतलब कि वो पूरब की ओर हो जाएगा। और कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से आएगा और कितना चला है भैया, ये 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला है, तो 30 किलोमीटर चला दिए करता है। ठीक है, करता अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज यहाँ चलिएगा, क्लॉकवाइज मतलब नीचे, नीचे का मतलब दक्षिण के दिशा में चला और कितना चला है, तो 40 किलोमीटर चला। कितना चला है, तो 40 किलोमीटर चला है। कहता है कि आरंभ बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी का मतलब कि ये आरंभ है और आरंभ से लेकर के अभी जहाँ पे ये वर्तमान में है, ये दूरी पूछा है। अगर ये दूरी निकालना है तो आपको लगाना होगा पाइथागोरस, ये होगा 90 और ये होगा 90, आपको ये पता है और ये पता है। ठीक है, दोनों से आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये अगर आपको निकालना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, आपको पाइथागोरस पर में आना चाहिए। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, तो 400 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 625, और 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। इसका मतलब कि ये कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। ये दूरी आपको कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये दूरी आपका 25 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, 25 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत है, दूरी कितना हो गया आपको, 25 किलोमीटर हो गया ये दूरी।
अब ये 25 हो गया आपका, तो अब ये 30 है और ये कितना है 40 है। फिर यहाँ पे आप उसको निकालो, 30 और 40 निकाल लो, 30 40 निकाल लो, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 1600 हो जाएगा। तो 900 और 1600, 9 7 कितना हो जाएगा, ठीक है 2500 हो गया, कितना हो गया 9 6 9 1600 2500 हो गया। और 2500 जो हो जाएगा किसका हो जाएगा 50 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा तो 50 किलोमीटर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 50 और 25 को जोड़ दोगे ये दूरी कितना आ गया आपको, देखिए 50 आ गया, और ये दूरी कितना आ गया 25 आ गया। तो 50 और प्लस 25 किलोमीटर आप कीजिएगा, तो 50 25 कितना होता है तो 75 किलोमीटर, अर्थात जो उसका न्यूनतम दूरी आएगा कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, चलिए आगे चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि यू जो है भी का भाई है, ठीक है, कहता है यदि भी यू का भाई है, ठीक है, यू का जो ब्रोदर है वह कौन है भी है, ठीक है, प्लस से कर देते हैं इंगित। कहता है कि यू है डब्लू की बहन, यू जो है यू डब्लू की बहन है। कहता है कि भी जो है यू का भाई है, यू का भाई कौन है भी है, यू जो है डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की क्या है बहन है, ठीक है, डब्लू की क्या है बहन है, ठीक है, ये ब्रोदर है और ये सिस्टर है। और कहता है क्या कि और एक्स, कहता है कि यू जो है डब्लू की बहन है और एक्स जो है यू का पति है, और एक्स जो है कहता है कि यू का क्या है पति है, यू का पति कौन है एक्स है, तो हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है हस्बैंड। तो कहता है कि यू का भी से क्या संबंध है, यू का भी से क्या संबंध होगा, सिंपल सी बात है, यू का भी से, तो भी का जो यू है कौन लगेगी बहन लगेगी। अगर मान लीजिए यू का भाई भी है तो भी को यू कौन लगेगी, तो बहन ही लगेगी ना, उसे उल्टा पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इतना आसान प्रश्न है ये, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि यदि ए का मतलब प्लस, यदि ए का मतलब क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, बी का मतलब माइनस हो रहा है, सी का मतलब गुना हो रहा है और डी का मतलब भाग रहा है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कितना है 81, डी का मतलब क्या हो रहा है भाग, कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। सी का मतलब क्या हो रहा है गुना, कितना हो जाएगा 5, डी का मतलब फिर क्या हो रहा है भाग, कितना हो जाएगा आपको 15, ए का मतलब क्या हो रहा है प्लस, कितना हो जाएगा 8, बी का मतलब क्या हो रहा है माइनस, कितना हो जाएगा 11। अब इसको आप कर लो कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप। तो कैलकुलेट करोगे तो पहले 9 से पहले इसको काटोगे, 9 नमा कितना हो जाएगा 81, 9 गुने का कितना हो गया 5, और गुने कितना हो जाएगा 1/15 होगा, ठीक है, ठीक है। 15 से काटोगे तो 5 से काट लो पहले, 5 3 का 15, 3 से काट लो 3 3 का 9, ये पूरा कितना हो गया 3, ठीक है, प्लस इसमें 8 बचा है और माइनस कितना बचा 11, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा 3 प्लस 8, ठीक है, माइनस 11, 8 3 11, 11 में से 11 जाए कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है, चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि 15 @ 22 = 34 34 है, 29 @ 62 = 88 है, 43 @ 10 = 50 है, तो 37 @ 91 का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि 15 जो @ है, ठीक है, इसको 22 जो है बराबर 34 लिख रहा है। लॉजिक क्या है, एक को समझिए सेम में वही होगा, 15 प्लस का 22 कर दिया, 15 प्लस 22 कीजिएगा तो कितना हो जाता है 37, ठीक है। अब माइनस कर दीजिएगा 3 तो कितना हो गया 34, ठीक है। हम एक और चेक कर लेते हैं, बाकी सब उसी पे होगा। 29 अब प्लस कीजिएगा 62, ठीक है, 9 2 11 का 1 हाथ में, 1 6 2 8 1 9 91 हो गया, माइनस का 3 कीजिएगा तो ये 88 होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है कि दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस का 3 कर दीजिए, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ भी डायरेक्ट कर लेंगे, हमको सभी चेक करने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, चूँकि सब में अब यही लॉजिक होगा, आप चेक कर भी सकते हैं। 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 9 3 कितना हो गया 12, 128 हो गया, माइनस 3 कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है। अब बताइए जितना भी पुरुष पति होंगे वो तो फिक्स है, वो सभी
पुरुष होंगे होंगे, ठीक। क्योंकि पति ही क्या बनते हैं, पुरुष, मतलब सभी पति क्या होंगे, पुरुष होंगे। लेकिन जो मॉडल होंगे, मॉडल कुछ पति भी मॉडल हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी हो सकती है ना। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के जैसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि दी गई आकृति में वृत्त जो है पुरुष को निरूपित करता है। ये जो वृत्त है, कहता है कि वृत्त जो है पुरुष को निरूपित करता है, ठीक है, पुरुष को, मेल को, ठीक है। चलिए, कहता है कि त्रिभुज जो है इंजीनियरों को निरूपित करता है। जो त्रिभुज है इंजीनियर को निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित करता है इंजीनियर को, तो ई से। और आयत जो है डॉक्टरों को निरूपित करता है, ठीक है, जो आयत है वो किसको करता है, डॉक्टर को निरूपित करता है, ठीक है, डी से, डॉक्टर को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर है, जो इंजीनियर और डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं है। मतलब लेकिन अगर पुरुष नहीं है तो ये वाला भाग कटिंग, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, यह वाला भाग मुझे नहीं चाहिए। और कह रहा है कि जो इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो, मतलब ई भी हो और डी भी हो, 5 सिर्फ है और ये दोनों सिंगल है। तो बीच में बचा क्या, 1 2 का 2 बचा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 2 ही देखिए सिर्फ एक ऐसा संख्या है, अंक है जो दोनों में है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है वो आपको काउंट करना है। सबसे पहले देखिएगा कि एक ये बड़ा और एक ये छोटा, 2 इसमें भी होगा 2, ठीक है, 1 2 1 2 और 1 2, तो 2 2 2 2 2 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। और एक ही देखिए मात्र ये सबसे बड़ा है, एक ये सबसे बड़ा, तो 8 प्लस 1 की जगह कितना हो गया, 9। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कथन इसका, कहता है कि कुछ जो है कस्बे शहर है, ठीक है, कुछ जो मान लीजिए कस्बे हैं, कहता है कुछ जो कस्बे हैं वो क्या है कि शहर है, ठीक है, ये कस्बे हैं और ये क्या है, शहर है। कहता है कि सभी शहर घर है, सभी जो ये शहर है, सभी शहर क्या है, घर है, ठीक है, सभी शहर क्या है, घर है, सभी शहर घर है। तो निष्कर्ष कहता है कि कुछ कस्बे घर घर हैं, क्या कुछ कस्बे घर हैं, हाँ ये बात सही है, हाँ कहता है कुछ घर शहर है, तो कुछ घर जो है शहर भी है, ये भी बात सही है, तो दोनों निष्कर्ष सही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और हम आशा करते हैं अगर आप लोग को सही प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी क्लास कैसा लगा है, ठीक है। और आप लोग को अभी से लेकर के एग्जाम तक आपको साइंस और रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो। इस तरह से अगर सभी प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।